नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां यूडाइस प्लस पोर्टल पर जीपी के साथ ईपी एंड एपी का सभी को इंतजार था किस तरह से और कब अपडेट होगा। तो उसका अपडेट आ चुका है, लाइव हो चुका है, जहां पर बच्चों का डिटेल इन प्रोग्रेस शो हो रहा था। अब आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ईपी एंड एपी अब लाइव हो चुका है और किस तरह से उसको भरना है, कुछ नए पॉइंट्स के साथ कुछ ऐड किए गए हैं ताकि आप ईपी एंड एपी को कंप्लीट कर सकें। जहां पर आपको ईपी एंड ईपी में जो प्रॉब्लम आ रही थी लैंग्वेज ग्रुप की, वो उस समस्या का समाधान भी अब हो चुका है और पूरा लाइव हम सेशन इसमें करके देखेंगे और क्या आपको किस तरह से ईपी एंड एपी को कंप्लीट करना है। तो गाइस बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ईपी एपी में कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, तमाम जानकारी के साथ हम वीडियो को लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर अपडेट के बारे में तुरंत आपकी जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल। तो यहाँ से स्कूल लॉगिन की तरफ, तो स्कूल जैसे ही लॉगिन करेंगे स्टूडेंट डेटा मॉड्यूल में, आप स्कूल अपना लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर व्यू मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस क्लास के बच्चों को आपको अपडेट करना है वहाँ पर व्यू मैनेज कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर एक बच्चे का हम जीपी ईपी एफपी कंप्लीट कर चुके हैं और उनके बटन जो है ग्रीन सिंबल हो चुका है और यहाँ पर आपको कंप्लीट डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। बाकी इन प्रोग्रेस अब कर आगे करते हैं। ईपी को कंप्लीट करने के लिए हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एनरोलमेंट प्रोफाइल को कंप्लीट, जैसा कि 4.2.3 पे सभी को प्रॉब्लम थी कि हिंदी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो लैंग्वेज का ग्रुप था वो शो नहीं हो रहा था। इसके कारण आप ईपी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर उस समस्या का समाधान हो चुका है। देन 4.2.6 ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर निजी विद्यालयों के लिए बताया गया है कि जो भी बच्चे आरटी के तहत एडमिशन है आपके विद्यालय में तो आप उसका सेलेक्ट कीजिए। सेक्शन 12 ऑफ आरटी ईडब्ल्यूएस पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसएडवांटेज ग्रुप, अदर जिस भी कैटेगरी का बच्चा है वो वहां पर आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए। ईवीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर कोई बच्चा है जो आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसका मतलब जो भी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, देन आपको सेव करना है तो आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं इनरोलमेंट आपका ईपी कंप्लीट हो जाएगा। इनरोलमेंट डेटा कंप्लीट नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 ये नए ऐड किए गए हैं। यहाँ पर पूरा चैप्टर हम आगे लेकर आए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर आपको वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्कीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी क्या है। एंड यहाँ पर दूसरा 4.3.4 वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म क्या है, इसके बारे में हम आगे अब आप पूरा पूरा चैप्टर लेके आए हैं। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो जो जो भी आपके बच्चे के साथ जो भी समस्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उनको किस तरह से यहाँ पर कैटेगरी भी शो की गई है, तो किस तरह की कैटेगरी आपको चूज करना है। हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, कोई बच्चा है तो यस नो करना है आपको। बाकी पुरानी चीजें हैं यहाँ पर देख ले। 4.3 यहाँ पर 4.3.10 स्टूडेंट का हाइट आपको लिखना है सेंटीमीटर में, स्टूडेंट वेट आपको लिखना है केजी में, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस स्टूडेंट रेजिडेंस से आपका विद्यालय की दूरी कितनी है वो किलोमीटर में आपको यहाँ पर दूरी भरना है। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि बच्चे के जो पेरेंट्स है उनका एजुकेशन लेवल क्या है, तो प्राइमरी अपर जो भी लेवल है उनका बच्चे के पेरेंट्स का, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन सेव बटन पर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर जनरल ये फैसिलिटी प्रोफाइल एफबीबी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आपके पास यहाँ पर फाइनल प्रोफाइल प्रीव्यू का ऑप्शन शुरू शो होगा, जहां पर आपको डेटा को कंप्लीट करना है। कंप्लीट डेटा यहाँ पर आपको जो आपने जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल जो आपने भरी है उसका पूरा व्यू आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर सबसे नीचे एक बटन होगा कंप्लीट डेटा का। जैसे ही आप कंप्लीट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर तीनों ये बटन आपके पास ग्रीन हो जाएंगे और यहाँ पर स्टेटस उसका कंप्लीट शो हो जाएगा गाइस। अब इस चर्चा कर लेते हैं कि जो 4.3.3 एंड 4.3.4, 4.3.5 क्या है, क्या विशिष्ट
अब वो जो क्वेश्चन है वहां पर आपसे पूछता है कि क्या बालक की विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चे की जांच की गई है। वहां पर 3 कैटेगरी दी गई है, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैलकुलिया एंड डिसलेक्सिया। ये 3 लक्षण है बच्चे के जिसकी क्या जांच की गई। तो अगर आप जांच की गई है तो या आपने आइडेंटिफाई किया है बच्चे को, तो डिस्ग्राफिया क्या है कि एक सीखने की विकलांगता है जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगर ऐसा कुछ बच्चे के साथ है तो आप इस तरह का कैटेगरी वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्कैलकुलिया क्या है, सीखने से जुड़ी एक विशिष्ट विकलांगता है जिसमें बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता है या गणित के सवालों को बहुत देर से समझता है या गलत करता है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो बच्चे में दिक्कत, जो पढ़ने में दिक्कत है, लिखने वर्तने की समस्याओं का कारण बनती है। ये बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी को वहां पर 3 चरणों में 3 भागों में बांटा गया। किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे के साथ, उस कैटेगरी को आपको वहां पर चुनाव करना है। ऑटिज्म क्या है, 4.3.4 में आपको क्या भरना है। ऑटिज्म का मतलब जानेंगे तो एक विकास से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का दिमाग यानी बच्चे का दिमाग अन्य बच्चों की तुलना में ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण इनका व्यवहार, सोचने समझने की क्षमता दूसरों से अलग होती है। क्या इस प्रकार की अगर आइडेंटिफिकेशन बच्चों के साथ किया गया है तो आप इनको चुनाव कीजिएगा वहां पर जो भी है परेशानी है। 4.3.5 अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जो लोग एडीएचडी से जूझते हैं उनके मस्तिष्क के विकास और मस्तिष्क की गतिविधि में सामान्य व्यक्ति के मुकाबले काफी अंतर होता है। आम भाषा में कहा जाए तो मस्तिष्क का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। एडीएच से जुड़ने वाले लोगों को ध्यान लगाने, स्थिर बैठने, ठीक से चलने की क्षमता और आत्म नियंत्रण प्रभावित रहता है। साथ ही ऐसे बच्चों को दूसरों से दोस्ती करने और किसी के साथ घुलने मिलने में भी समस्या होती है। तो ये थी गाइस आपके लिए आज की चर्चा का विषय। और ईपीएफपी में आपको क्या भरना था वो हम आज को पूरे चैप्टर में क्लियर किया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आने वाले हर वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।